प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है वंदना। स्वागत करती हूँ लोली प्यारी लोली के ब्लॉग में। तो हो गई है तैयारी, आज हम लोग जा रहे हैं शादी में। तो गुड़िया दीदी और पीहू को हम तैयार कर दिए थे। उसके बाद लग गई थी मेरी ड्यूटी और लाडो इतना रो रही थी कि गुड़िया दी लेकर चली गई नीचे और मैं फटाफट तैयार हो रही थी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसा हेयर स्टाइल करें, तो बस नॉर्मल सा ऐसे ही ऊपर थोड़ा सा क्लेचर लगा के और बाल को गूंथ लिए हो गया। मतलब इतना टेंशन था मुझे लाडो का कि फटाफट कर लिया। और पीहू क्या बोल रही थी, मामी जितना जल्दी हो सके बाल को इकट्ठा करो और जल्दी से फटाफट नीचे चलो। फिर क्या करें, जल्दी जल्दी हम ऐसे ही बाल को जैसे तैसे कर लिया और उसके बाद फटाफट आए नीचे। तो हो गई हम लोगों की तैयारी और अभी हम निकल रहे हैं, सीढ़ी उतर रहे हैं। और काफ़ी टाइम हो गया, हम लोगों को 7 बजे निकलना था और समथिंग 8 बज गया है, 8 से भी ज़्यादा हो रहा है, 8:30 बज गया। और लाडो बहुत रोई है आज। और ये देखिए किसी को पहचान ही नहीं रही है कि रियल कोई माँ है कि कोई कौन लाडो लाडो का आँख देखिए, आँख का ना रोई है बाबा। तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, ओला बुक हो गया है, चल रहे हैं। अभी गाड़ी का वेट करेंगे फिर। तो काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग अभी पहुँचे हॉल में और टाइम बताया तो 9 बज गया था। और जबकि टाइम था समथिंग 7 बजे आने के, 6:30-7 बजे आने के लिए, और शादी हो चुका था। और मैं अभी आप लोगों को मैं बता ही नहीं कि हम लोग किसके शादी में आए हैं। तो ये शादी है गुड़िया दीदी के फ्रेंड, स्कूल टीचर के लड़की का शादी है। तो हम लोगों को निमंत्रण था तो सब लोग आए और यहाँ पे आते ही हो गई पीहू की मस्ती। बहुत ही मज़ा की, बहुत इंजॉय की। और यहाँ पे आने के बाद ही हम लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा कि पता चला कि हम लोग आ गए, गुड़िया दीदी की सारी फ्रेंड लोग आ गई, बट निमंत्रण घर पे ही छूट गया। मतलब क्या हुआ कि सारे फ्रेंडों का अपना जो निमंत्रण था वो कलेक्ट करके रखा हुआ था एक लिफाफे के ऊपर, और उसके ऊपर सारे फ्रेंडों का सबका नाम लिखा हुआ था जो जितना जितना अपना निमंत्रण कर रहा है। वो सारा लिफाफा फ्रेम ही घर पे ही भूल गए। उसके बाद हम लोग इकट्ठे आ गए बस फ्री के ऐसे ही खाने के लिए। फिर क्या हुआ, बहुत बड़ी टेंशन हो गई कि अभी क्या कर सकते हैं। तो फिर लाडो के पापा को गुड़िया दीदी ने फ़ोन करके फिर उनको बुलाया कि आप निमंत्रण घर पे छूट गया है, उसको लेकर आओ। तो वो निमंत्रण फिर जाकर लेकर आए। तो फिर जाके हम लोग निमंत्रण किए। अच्छा हुआ, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हुआ कि उनके आने से लाडो के लिए थोड़ा सा वो हो गया और मुझे हेल्प मिल गया कि हम थोड़ा सा फ्री हो गए हैं, थोड़ा खाना वाना खाए। इतना लाडो इतना तंकी ना कि पूछे मत। मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि लाडो के पापा भी आ गए। फिर हम लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एंजॉय किए, बहुत सारे फोटो क्लिक किए। और पता है यहाँ पे आते ही गुड़िया दी को ढूंढना पड़ा ऐसे, गुड़िया दी कहाँ चली गई उनका तो पता ही नहीं चला, कहाँ खो गई। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री किए, यहाँ पे शादी हो गया था। और ये देखिए, इनके रोने की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही, इतना रो रही है लाडो। पता नहीं क्या हो गया है, कि डर रही है कि क्या पता नहीं। और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है लाडो पापा को बुलाओ, पापा को अपने बुला रही है। और हम लोग हॉल से बाहर आके खाना खा रहे हैं, दही बड़ा खा रहे हैं। मतलब इतना लाडो परेशान कर रही है ना, थोड़ा थोड़ा लाडो भी खा रही है। और गुड़िया दीदी और पीहू का तो पता ही नहीं उन लोग कहाँ हैं, बाकी फ्रेंडों के साथ। और स्टेज पे अभी जाना बाकी है, खाने में ही लगे हैं। इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर। पीहू आप लोगों को डांट रही है अरे सॉरी लाडो, मैम कभी हंस रही है कभी रो रही है। इनका क्या सीन है पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो गया लाडो का। यहाँ पे आते ही रोना चालू हो गया। सबके खाना वाना खाने के बाद जैसे हॉल पूरा जैसे लग रहा था अब खाली हो गया। उसके बाद जब फिर उसके बाद हम गए खाना खाने के लिए, पूरे हॉल खाली होने के बाद
तो क्या हुआ, लाडो भी थी, लाडो के पापा साइड में बैठे थे, उनको लेके बैठे थे, तो वो भी मतलब मुझे देख देख के रो रही थी कि मम्मा खा रही है, मम्मा खा रही है। तो फिर उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा लस्सी खिला रही थी। तो जब वो खा रही थी तो चुप थी, वैसे लाडो दूध पीने वाली तो थी नहीं। तो पीहू मेरे साथ नूडल्स खा रही थी और लाडो खाई मेरे साथ आइसक्रीम। तो लस्सी भी खाई, आइसक्रीम भी खाई। तो ऐसे ही हमने सबसे लेट हम खाना खा के वहाँ से निकले। मुझे ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया था। तो लाडो के पापा नहीं आते तो शायद मैं खाना भी नहीं खा पाती, ऐसे ही बिना खाए ही आना पड़ता घर पे। गुड़िया दीदी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, वो कहाँ थी उनका कोई पता नहीं था। मतलब बस साथ में गुड़िया दी आई, उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ चले गए स्टेज पे। फिर मैं अकेली ही रह गई होती अगर लाडो के पापा नहीं आते तो जैसे तैसे सब कुछ हो गया, अच्छे से शादी वादी अटेंड कर लिए। शादी भी अच्छे से ही हुआ, बहुत ही अच्छे से हुआ। उस तो लो आ गए हम फोटो शूट कराने के लिए। हॉल में आए और फोटो शूट ना कराएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ज़्यादातर लड़कियां ऐसा फ्लावर्स डेकोरेशन मिले और फोटो शूट ना कराएं अपने मेमोरीज के लिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने भी बस लग गई फोटो शूट करवाने के लिए। और इस टाइम लाडो भी बहुत हैप्पी थी, तो फोटो शूट करवाना तो बनता है। तो बस लग गए हम लोग फोटो शूट कराने के लिए। बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग खाना खाने के बाद निकल चुके हैं घर के लिए, घर पे जा रहे हैं और बहुत टाइम हो गया है। और लाडो का रोना तो आप लोगों को पता ही कि कितना रोई है, कितना तंग की है। तो काफ़ी टाइम हो गया है और लाडो के पापा आ गए हैं गाड़ी से, तो हम जा रहे हैं। गुड़िया दी बाद में आएंगी, वो ओला बुक करके चली आएंगी। तो चलिए अभी गुड़िया दी और सब लोग गए हैं स्टेज पे। मैं लाडो को लेके परेशान हूँ, जैसे तैसे खाना खा ली हूँ, अभी निकल रही हूँ घर के लिए। चलो देखो देखो इधर देखो बेटा, इधर देखो। नहीं इनको हम लोग हॉल के बाहर निकल के उसके बाद फिर से अंदर आए, क्योंकि गुड़िया दी का कॉल आ गया था कि नहीं बंदा नहीं जाएगी, बंदा हमारे साथ 4 व्हीलर से जाएगी, क्योंकि लाडो को बाहर बहुत ठंडी है। तो हम बोले कि नहीं जाने दीजिए, मैं साड़ी के पल्लू से मैं उसको ढक के ले जाऊंगी 2 व्हीलर से। तो बोल रही नहीं 4 व्हीलर से जाना, क्योंकि बहुत ठंडी है बाहर और छोटी सी बच्ची को लेकर बाहर नहीं जाना ऐसे। उसके बाद फिर से भी वही हुआ जो होना था। मतलब गुड़िया दी बोल रही है अभी मुझे जाने में टाइम है। वो स्टेज पे बहुत टाइम से, मतलब बहुत लोगों वहाँ पे निमंत्रण दे रहे थे आशीर्वाद देने के लिए ना, तो बहुत टाइम लग रहा था। इसकी वजह से हम लोग को फिर से 2 व्हीलर से ही निकलना पड़ा, जबकि इतना मतलब वो था कि नहीं 2 व्हीलर से नहीं जाना। लेकिन लास्ट में मोमेंट भी वही हुआ। तो फिर जा कर के हम लोग घर आए बहुत टाइम के बाद। 11 बज रहा है और अभी हम लोग घर आए हैं। तो हम 2 व्हीलर से आ गए हैं लाडो के पापा के साथ, लाडो को लेके। बहुत ठंडी थी बाहर और गुड़िया दीदी आएंगी ओला बुक करके, तो उनको आने में थोड़ा टाइम था। और लाडो बहुत रो भी रही थी और वहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसकी वजह से हम वहाँ से निकल लिए हैं लाडो को लेके। और अभी आके घर पे खेल रही है। इनका देखिए ऐसे बहुत तंग की है ना बुब्बू। नहीं मत काटो उंगली नहीं। तो गाइस अभी करते हैं वीडियो को एंड, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।